प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार अनेकों प्रयास कर रही है और उन्हीं प्रयासों से जुड़ा हुआ एक नमूना मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। इस वक्त आप देखेंगे मेरे हाथ में तो ये एक बैग है, स्कूल का एक बैग है और अभी सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। इस बैग में अंदर किताबें रखी जा सकती हैं और बाहर अगर बात की जाए तो एक टेबल की तरह ये काम करता है। मतलब जो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे थे, अगर वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उन्हें टेबल की आवश्यकता नहीं होगी, उनका बैग ही टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब मेरे साथ हैं। ये योजना कैसे परवान चढ़ेगी, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भाई साहब, बहुत अच्छी योजना है, मैं देख रहा हूँ बैग भी है, साथ में टेबल भी है, बहुत मुफीद होने वाली है शिक्षा बच्चों के लिए। IIT कानपुर के द्वारा ये रिसर्च करके बनाया गया बैग कम टेबल है और ये बैग से कक्षा 2-3 के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने CSR फंड से मुझको 15,000 बैग उपलब्ध कराए हैं। प्रतीक रूप में 10 जिलों में 1500 बैग ग्रामीण क्षेत्र में जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त अधिकृत सूची के बच्चों को बंटेगा ये। और ऐसे बच्चों को कि जब गांव में जाते हैं, घर जब पढ़ने में असुविधा अगर होती है, उनको पीठ का दर्द रहता, गर्दन का दर्द रहता, तो वो इसी बैग को खोलेंगे और मेज के रूप में बन जाकर बैठ कर पढ़ने का काम करेंगे। और ऐसी मेज है, बाहर बैठ जाओ, खेत की डॉल पे बैठ जाओ, घर के भीतर बैठ जाओ, चाहे जहाँ बैठ जाओ, लेकिन मेज का काम करेंगे और बच्चे को पढ़ने में सुविधा होगी। भाई साहब, 1500 की बात हो रही है, इसके बाद और टारगेट है कि कितने कहाँ तक पहुँचना है? ये तो नहीं, हम तो 15,000 बैग हैं, 10 जिले में बटेंगे, 1500 एक जिले में बटेंगे और फिर उपलब्ध होंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर बात की जाए भाई साहब तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं हाशिए पर चल रही है और जब इस बैग को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी कोशिश की जा रही है जिससे बच्चे स्कूलों की तरफ दौड़ेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें सुविधाएं भी मिलेंगी। निश्चित तौर पर ये आपका कहना कि सरकारी शिक्षा आज हाशिए पर है, मैं मानने को तैयार नहीं। आज अगर देखा जाए तो ये जितनी फीस लेकर ये बड़े स्कूल पढ़ा रहे हैं उसके मुकाबले बिना फीस के बच्चों को जिस स्तर की शिक्षा दी जा रही है, अब तो जितने भी इंटर कॉलेजेस हैं इनमें सब में भी CBSE पैटर्न के भाग खुल गए हैं। इसलिए यथासंभव नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार बच्चों को पढ़ने की हर सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है और बच्चे दाखिल होने के बाद किन्हीं भी अभाव से स्कूल ना छोड़ें, इस बात के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। ठीक है सर, एक थोड़ा सा सवाल तस्वीरों को लेकर मैं पूछूंगा, क्योंकि सवाल जब हम तस्वीरों पर उठाते थे तो अखिलेश यादव ने लैपटॉप पर अपनी तस्वीर छपवा दी थी, मुलायम सिंह यादव की फोटो आने लगी थी। यहाँ पर भी वही देख रहे हैं, वही परिपाटी चली आ रही है, बीजेपी भी वही कर रही है। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर हम प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और कुछ काम परिणाम के रूप में सामने आएगा तो उसमें हम राजनीतिक लोग हैं, हम जनता के सेवक कहलाते हैं, तो जनता के सामने हम अपना चित्र इसलिए भेजते हैं कि देखो ये काम हमने किया है और कोई तुम्हारी कठिनाई हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों देखिए, ये जो बैग है ये अपने आप में अल्टीमेट बैग है इसे कहा जाए, और जब सरकारी विद्यालयों में बच्चे जाएंगे तो ये टेबल, इस टेबल पर बैठकर वो पढ़ाई कर पाएंगे और ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये चलता फिरता अब ये बैग के साथ साथ टेबल बन गया है। यहाँ से किताब निकालिए, यहाँ बैठकर आप पढ़ाई कीजिए। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये मुहिम जो है ये अपने आप में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को एक नए मुकाम तक लेकर जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। मेरठ से मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम नेशनल स्टेट TV।